हाउ टू लर्न एनी आंसर, यानी एग्जाम स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो टेंशन आता है कि क्या आपको आंसर्स रिमेंबर होंगे, क्या आप आंसर्स प्रॉपरली पढ़ सकते हो, क्या वो पर्टिकुलर आंसर्स आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टोटल कह सकते हैं 1 2 3 ऐसे स्टेप्स बताता हूँ कि जहां पे आप लोग आंसर्स रिमेंबर भी करोगे, अच्छे से याद भी करोगे। ठीक है, सबसे पहला आंसर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, क्या आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि समझो अगर मेरे पास कोई भी आंसर्स हो, समझो अगर मुझे स्टडी करना है बैंकिंग के बारे में, इंडियन बैंकिंग के बारे में, तो क्या आपने इंडियन बैंकिंग को उतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है। अंडरस्टैंड करने का मतलब मेरे हिसाब से ये रहता है कि क्या आप उस पर्टिकुलर आंसर को अपने खुद के वर्ड्स में दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड करते, आप किसी भी चीज का या भी कोई भी कॉन्सेप्ट का आप आंसर नहीं लिख सकते। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एज ए स्टूडेंट 2 मेथड यूज करता था। नंबर 1 मेथड जो था वो था टेक्स्ट बुक रीडिंग। और कसम से कह रहा हूं, टेक्स्ट बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं कि मैं एक बार पढ़ के छोड़ देता था। कम से कम मैं ये मेक श्योर करता था अगर मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर के आंसर्स पढ़ने हैं तो आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चैप्टर कम से कम 3 टाइम्स तो पढ़ता ही था। आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट टास्क है, पर नहीं। आप जब पहली बार चैप्टर पढ़ते हो, इट्स लाइक अ स्टोरी बुक। मैं कसम से कहता हूँ, जब आप स्टोरी बुक पढ़ते हो तो स्टोरी बुक का एक चैप्टर आपको अगर समझता नहीं तो वापस से जाते हो, चैप्टर वापस से पढ़ लेते हो या रिलेट करते हो। वैसे मैं सबसे पहला अगर मुझे आंसर याद रखना है तो 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि हर एक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी टेक्स्ट बुक जो है वो प्रॉपरली मैं रीड कर सकूं। एक बार मैंने टेक्स्ट बुक प्रॉपरली रीड कर ली तो मैं उसमें डाउट्स निकालता था और उस डाउट को मेरे टीचर्स से क्लियर करवाता था। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मुझे मेरे आंसर्स प्रॉपरली लर्न करने हैं तो। देखो बच्चों, ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये आंसर्स को लर्न करना या फिर कॉन्सेप्ट को समझना इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। अगर आपकी एग्जाम जो है वो 6 मंथ में है, ओके, अगर आपकी एग्जाम 6 मंथ में है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप डे 1 से, ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि डे 1 से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे जाओ। यानी कि 2 महीने में आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए और बाकी 4 महीने में आपकी जो है मेमोरी का काम रहेगा। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, उसका मतलब आपको 3rd पॉइंट में समझ आएगा। तो ठीक है, सेकेंडली नोट्स। अब जब नोट्स की बात करते हैं ना तो आप लोग बोलते हैं कि मैं किसकी नोट्स रिफर करूं। भाई तू खुद की नोट्स बना, खुद की नोट्स बना। खुद की नोट्स कैसे बनती है, जब आप अंडरस्टैंड करते हो टॉपिक को, अंडरस्टैंड करते समय आपका अंडरस्टैंड लेवल जब इतना अच्छा हो जाता है, कॉन्सेप्ट जब अच्छे से अंडरस्टूड हो जाता है आपको, तब आप खुद की नोट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। मैं कहता हूं कि 12th स्टैंडर्ड या फिर कोई भी स्टैंडर्ड्स में गाइड्स वगैरह इसीलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए हेल्पफुल रहते हैं दूसरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं। बहुत से बार आप लोगों ने देखा रहेगा कि डाइजेस्ट में, गाइड्स में क्या होता है कि है ना, तुम लोग कहते हो कि अननोन आंसर आ गया। वो अननोन इसीलिए रहता है आप लोगों के लिए क्योंकि आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हो। बट जब आप टेक्स्ट बुक से फेमिलियर हो जाओगे, टेक्स्ट बुक के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, तब कोई भी प्रकार की गाइड को आप क्लोज नहीं लोगे। मैं इसका अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ, जो भी गाइड्स बनते हैं, जो भी डाइजेस्ट बनते हैं, वो किसके बेसिस पे बनते हैं? किसके बेसिस पे बनते हैं? टेक्स्ट बुक के बेसिस पे बनते हैं। मतलब हमारी अगर टेक्स्ट बुक ही क्लियर हो और ये गाइड जिसने बनाई रहेगी उसने किसके साथ दोस्ती की रहेगी? टेक्स्ट बुक की। मतलब उसने टेक्स्ट बुक के साथ दोस्ती की, इसीलिए आज की तारीख में वो गाइड और डाइजेस्ट बना पाया।
तो तुम लोग टेक्स्ट बुक के साथ 3 बार अटेम्प्ट कर रहे हो दोस्ती करने का, तो तुम लोग खुद के नोट्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। लॉजिकल पॉइंट कह रहा हूं ना, जो भी टेक्स्ट बुक को रिफर कर रहा है वही तो गाइड और डाइजेस्ट आपको दे रहे। ओके, अगर वही चीज आप करो तो आप अपने ओन नोट्स बना सकते हो, और ओन नोट्स के टाइम पे जब आप बना रहे हो आपको रेफरेंसेस चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ ना, और कैसे पॉइंट को फ्रेम करना है। और मैं आपको जो मेरे नोट्स देने वाला हूँ, मैंने मेरे वो नोट्स वैसे ही बनाए हैं, मैंने टेक्स्ट बुक को रिफर कर करके ही मेरे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और नोट्स में जब भी मैं बात करता हूँ, पहले इसे क्लियर करता हूँ कि नोट्स का कॉन्सेप्ट में क्या, मेरे मायने में नोट्स क्या रहते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स अकॉर्डिंग टू मी। ओके, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट को। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? मेरे मायने में जब भी मैं नोट्स की बात करता हूं ना, नोट्स आपको 2 तरीके से हेल्प करते हैं। एक, आपका सेल्फ रेफरेंस वो बढ़ा देते हैं, एंड दूसरा, एग्जाम के टाइम पे आपको मेमोरी लॉस से बचाते हैं। जब भी मैं नोट्स की बात करूं, इतना भूलना मत या इतना याद रखना कि नोट्स हमेशा हैंड रिटन रहने चाहिए, ठीक है। नोट्स हमेशा हैंड रिटन रहने चाहिए, हाथ से लिखे गए नोट्स। या फिर अगर आप बोल रहे हो कि हमें टेक्स्ट बुक पूरा नहीं पढ़ना है, डाइजेस्ट भी रेफर करना है, डाइजेस्ट के आंसर्स भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको एटलीस्ट 1 टाइम लिख के एक ऐसी बुक बनानी है आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कि वो पर्टिकुलर बुक आपको हमेशा काम आए, और आपके हाथों ने वो एक बार एक्सपीरियंस किया हो उस पर्टिकुलर आंसर को लिखने के लिए, भले वो एमसीक्यू हो या फिर वो बड़ा आंसर हो या कुछ भी हो, आपको हैंड रिटन ही करनी है। क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आता है तो आपका सेल्फ रेफरेंस आपका टाइम बचाता है, आपका कॉन्सेप्ट स्टडी आपका टाइम बचाता है। एंड जब आप एग्जाम के टाइम पे जाते हो, जब पेपर देने जाते हो, तो जो आपका ब्लैंक आउट होना बोलते हैं ना, मैं ब्लैंक हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास आपके नोट्स है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को, देता हूँ। जब आप छोटे थे, ठीक है, आप जब सब छोटे रहोगे तो एक ऐसा टी शर्ट रहेगा जो आपको बहुत पसंद रहेगा, ठीक है, एक ऐसा टी शर्ट रहेगा जो आपको बहुत पसंद रहेगा, ठीक है। और वो घर में अभी भी आपने संभाल के रखा रहेगा कि ये टी शर्ट मेरे को पसंद है, नहीं होता है तो भी मेरे को पसंद है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है ना, जब घर में ना एकदम कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं या फिर साफ सफाई होती है, तो मम्मी क्या करती है, पूरे कबड़ के कपड़े निकालती है और एक जगह ऐसा स्टिफ रख देती है, मतलब ऐसा पूरा बोलते हैं ना, कपड़े एक साथ रख देती है। तो जब आप घर पे आते हो, आप देखते हो कि कपड़े ऐसे बिखरे हुए हैं, मम्मी कबर्ड साफ कर रही है, जो कपड़े जरूरत नहीं है वो फेंक दे रही है, आपको अचानक मालूम नहीं, आपके माइंड में एक सिग्नल आता है, मुझे वो पहले टी शर्ट निकाल देनी है, मेरी मेमोरी मेरे को बचा के रखनी है। तो वो टी शर्ट का काम आपकी नोट्स करती है। जब आपको एग्जाम में आंसर्स आ जाएगा ना, कोई भी किसी भी रिलेटेड, और वो आपके नोट्स में रहेगा ना, तो वो नोट्स उस टी शर्ट का काम करेगी। जैसा टी शर्ट आप उस कपड़े के गट्ठों में से एक टी शर्ट, गठरी में से एक टी शर्ट निकालते हो, वैसे वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आंसर आपका दिमाग उस नोट्स में से निकाल लेगा, आपकी मेमोरी लॉस होने से बचेगा। मेरे 2 पॉइंटर्स ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंटर जब मैं कह रहा हूं कि क्या करना चाहिए, बड़ा आंसर कैसे पढ़ना चाहिए, बड़ा आंसर पढ़ने का एक ही टेक्निक है जिसका नाम है ब्रेक इट अप। इसका नाम है ब्रेकअप। अगर मुझे मालूम है कि मेरा आंसर जो है वो 1.5 पेज का है, मुझे मालूम है कि मेरा आंसर जो है वो 1.5 पेज का है, सबसे पहली बात, अगर आप डेडिकेशन से मेरा पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 फॉलो करते हो, पॉइंट नंबर 1 यानी कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, पॉइंट नंबर 2 यानी कि खुद की नोट्स बनाना, तो आप थर्ड पॉइंट में ब्रेकअप की तो बात ही छोड़ो, आपको आराम से सब चीजें आ जाएगी।
पर अगर फिर भी कोई बंदा पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 नहीं फॉलो करता है तो पॉइंट नंबर 3 उसको हेल्प आउट करेगा कि ब्रेकअप करो। 1.5 पेजेस का आंसर है तो पहले बेटा तू हाफ पेज स्टडी कर, फिर उसके बाद एक और बार हाफ पेज स्टडी कर। ऐसे कर करके हाफ हाफ करके तुम तुम्हारे आंसर्स कंप्लीट कर सकते हो। फिर से एक बात मैं ये कह रहा हूं कि देखो यहाँ पे आपको टाइम देना होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वन शॉट में सब चीजें आ जाएगी। टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि अगर आप ये 3 चीजें करते हो कि नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की जब मैं बात करता हूँ कि उसको समझो, उसको डिटेल में जाओ, टेक्स्ट बुक पढ़ो, डाउट पूछो टीचर से, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाने नहीं हो रहे, डाइजेस्ट रेफर करने, डाइजेस्ट रेफर करो, बट एक बार खुद से लिख के ले लो। लिख के नहीं रखोगे, मैं बताऊं स्कूल में नोटबुक चेकिंग क्यों की जाती है? स्कूल में टीचर्स नोटबुक क्यों चेक करते थे? ताकि आपके पास खुद के नोट्स और आंसर्स हो कि आप पढ़ के वो दे सको एग्जाम में। तो यही सेम चीज आपको करनी है, बट ये आपके खुद के डिसिप्लिन में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 3 चीजें बता रहा हूँ, और अगर आप 3 चीजें फॉलो करोगे तो कोई भी एग्जाम हो, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके खुद के नोट्स में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और आंसर बड़े बड़े रहेंगे तो आप ब्रेकअप टेक्निक यूज कर सकते हो और आंसर को पढ़ सकते हो। और ये सब चीज को अगर मैं फ्रेम करने जाऊँ तो मैं कहना चाहूंगा, अगर ये 3 पॉइंट प्रॉपरली फॉलो करने हैं तो आपको डेडिकेशन जो है वो देना पड़ेगा। जब तक आप डेडिकेशन, विलिंगनेस नहीं दोगे तो ये 3 चीजें भी कभी नहीं होने वाली। ठीक है, कुछ डाउट है? अभी कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नहीं है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अगले वीडियो में ओसी का जो चैप्टर्स है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एंड दूसरे भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हो। बाय बाय।